गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस की, और उसमें हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता क्या है, उसकी पहचान कैसे करें, हिंदी वाक्यों को कैसे पहचानें। तो उसमें बात की थी हमने रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह ऐसी सेंटेंस कुछ आए उनके अंत में। अंग्रेजी वाक्यों की पहचान है तो हमने कुछ एडवर्ब्स वहाँ पर लिखी थी, और उस टेंस के अंदर हेल्प जो मेन वर्ब होती है उसकी कौन सी फोर्थ फॉर्म का प्रयोग होता है उसके बारे में बात की। तो हमने देखा कि उसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है, इसके बारे में बात की थी। और आईएनजी का प्रयोग करने के मैंने 3 नियम यानी 3 रूल आपको बताए थे कि यदि किसी वर्ब के अंत में ई दिया गया हो तो पहले आप ई को हटाइए और उसके बाद में उसमें आईएनजी जोड़ दीजिए। दूसरा हमारा था वो ये था कि यदि किसी वर्ब वो पहला जो हमारा था, किसी वर्ब के अंत में यदि एक कॉन्सोनेंट और उसके जस्ट पहले एक वोवल हो तो कॉन्सोनेंट को डबल करके और उसमें आईएनजी जोड़ना है। और जो लास्ट वाला था हमारा था यदि किसी वर्ब के जो वर्ब दी गई है हमारी उसके अंत में आई ई दिया गया हो तो पहले आई ई को हटाओ, उसके जगह वाई लगाओ और फिर आईएनजी जोड़ो। यहाँ तक हमने उसमें बात कर ली थी। आज हम सेंटेंस से संबंधित कुछ बातें करेंगे और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे। टेंस वही है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब जो होती है जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में डू और डज थी, इसी प्रकार से इसकी भी हेल्पिंग वर्ब है, वो है इज एम आर। तो इसका प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है पहले इधर ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब होती है टेंस की, एचवी का मतलब हो गया हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर। इनका प्रयोग किस प्रकार से करना है आपको ध्यान देना। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर करता एक वचन करता है, ही सी इट नेम यानी कोई एक नाम दिया गया हो, राम श्याम मोहन गीता सीता एक होना चाहिए, तब आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह इज का प्रयोग करना है। और यदि आपका सब्जेक्ट आया है आई तो आई के साथ हमेशा आपका एम का ही प्रयोग करना है। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। जी हाँ, एम का ही प्रयोग करना है। और अगर आपके सब्जेक्ट दिए गए हो प्लुरल सब्जेक्ट्स में जैसे यू दे वी या एक से ज़्यादा नाम, मैंने यहाँ लिख दिए हैं, थोड़ा स्क्रीनशॉट बढ़ा के देख लेना। एक से ज़्यादा नाम हो तो उसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करना, ए आर ई। बिल्कुल सही देख रहे हैं, सही सुन रहे हैं आप, आर का प्रयोग करना है प्लुरल सब्जेक्ट्स के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ इज का प्रयोग करना है, आई के साथ एम का प्रयोग करना है। तो इससे संबंधित जो वाक्य कभी कभी हमें लिखने पड़ जाते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, कोई पैराग्राफ राइटिंग करनी हो, कोई लेटर लिख रहे हो, इससे संबंधित प्रेजेंट कंटिन्यूस से संबंधित कोई वाक्य आ गया, जब उसे लिख रहे हैं तो उसको लिखने के वाक्य कैसा भी हो सकता है आपका, अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकता है। तो उन प्रत्येक प्रकार के जो वाक्य हैं उनका मैंने यहाँ पर सूत्र डाला है। अगर आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का प्रयोग करें, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हम बात कर चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाओगे, आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इज लगेगा, एम लगेगा, आर। इसका खुलासा मैंने यहाँ दे रखा है, आप बार फिर से देख लेना, एक बार भूलो तो इधर देख लेना। फिर आपका अगर नेगेटिव है तो उसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वही है, जैसे सब्जेक्ट है उसके अनुसार लगेगी। बहुवचन है तो आर लगा देंगे, आई आए तो एम लगा देंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा देंगे। साथ में नोट लगेगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब हम पिछली कक्षा में बात कर चुके हैं, आई एन जी जोड़ देना। उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। फिर आया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर सबसे पहले आपको अच्छी तरह से मालूम है, या तो WH वर्ड से बनता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो पहले वाला मैंने यहाँ पर दिया है हेल्पिंग वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया, लिखे क्या, ये हमारा जो सब्जेक्ट आएगा सूत्र के अनुसार हम सब्जेक्ट लेंगे, वो हमारा एक वचन है तो यहाँ पर इज कर देंगे, बहुवचन है तो आर कर देंगे, आई आया है तो एम कर देंगे। इसकी सुविधा के लिए अगर आपको मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, इसको आप देख लेना कि यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट इनमें से कोई आया है तो ये करना वो करना है, बस सूत्र के अनुसार जहाँ पर मैंने लिखा है उसको वहाँ पर ले जाके रख देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलिए आपका वर्ब, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट एडवर्ब बाकी सेम है। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएं, नहीं अन्यथा आपका ये जो सेंटेंस वो गलत हो जाएगा। फिर आया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले हम बात कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में प्रेजेंट डेफिनेट में भी, और अभी भी मैंने बताया कि 2 प्रकार से बनते हैं। एक तो ऐसा वाक्य जो प्रश्न की सूचना देने वाला जो शब्द बीच में हो तब तो WH वर्ड का प्रयोग किया जाता है, और यदि प्रश्न सूचक शब्द शुरू में ही दे दिया गया हो तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से काम चल जाता है। तो ये मैंने प्रश्न सूचक शब्द बीच में आता है उसका स्ट्रक्चर भी यहाँ डाल दिया। सबसे पहले WH वर्ड, हाउ, वाही,
वेहर, वहन, वॉट, इसकी जिसकी भी आवश्यकता पड़ रही है वो WH वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, उसको लिखना है, WH को नहीं लिखना है। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हमारा जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार वही JMR में से, साथ में नकारात्मक तो नॉट, ऑब्जेक्ट, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब में जो भी कुछ दिया गया है एडवर्ब वगैरह उसको लिख देना है। यहाँ पर आपके समझाने के लिए मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। ये मैंने बनाया है साधारण सा वाक्य, अफर्मेटिव, राम इज कुकिंग फूड, राम खाना पका रहा है, राम खाना पका रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट था इसलिए यहाँ पर इज लिया, कुक के अंदर ING जोड़ दिया और आपका ऑब्जेक्ट हमने डाल दिया। फिर आया राहुल इज नॉट रीडिंग बुक एट दिस टाइम, राहुल इस समय पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, राहुल एक वचन था, हमने इज लिया, नकारात्मक वाक्य है तो नोट आ गया, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा सूत्र के अनुसार। फिर अपना अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, आई सब्जेक्ट है इसका इसलिए यहाँ पर पहले एम आ गया, एम आई वॉशिंग पॉट्स टुडे, क्या आज मैं बर्तन धो रहा हूँ, क्या आज मैं बर्तन धो रहा हूँ, तो फिर क्वेश्चन मार्क लगा के हमने इसको किया। फिर आया वाई आर यू लाफिंग एट मी नाउ, अब आप मेरी तरफ क्यों हंस रहे हैं, ये क्वेश्चन मार्क जो सूचना देने वाला शब्द है अगर बीच में आता है कि आप मेरी तरफ क्यों हंस रहे हैं, यानी क्यों बीच में आया इसलिए पहले वाही लिखना पड़ा, सब्जेक्ट इसका यू था इसलिए यहाँ पर आर करना पड़ा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है यानी ING जोड़ना ही है, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और बाकी आपका ऑब्जेक्ट और एडवर्ब दी गई हो। तो अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ महत्वपूर्ण बात है, ध्यान लगाना, बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके लेवल में स्टैंडर्ड में कक्षा 6 से लेकर 12 तक भी कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, 10 तक तो कंपलसरी, कक्षा 11 तक तो कंपलसरी है ही है ये। देखिए इसके अंदर यहाँ पर मैंने वर्ब भर दिए, मैं इसको पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, फिर इसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। ध्यान लगाइए, इधर ध्यान दीजिए। पहला वाक्य देखिए, राहुल राइट ए स्टोरी एट प्रेजेंट टाइम, राहुल इस समय एक कहानी लिख रहा है, एडवर्ब कौन सी भरे, हम पहले पिछली कक्षा में बात कर चुके कि एट प्रेजेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की है, प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस है इसका मतलब इसके अंदर हमें वर्ब की तो फोर्थ फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब IJMR में से कोई एक भरनी है। तो यहाँ पर हम राहुल के पास गए, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है यानी एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ आप भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, मैंने लिख रखा है आपको मालूम है, राहुल, ही राहुल नहीं है, सी राहुल नहीं है, इट नेम, लेकिन नेम राहुल है, एक ही है इसलिए राहुल एक वचन आया, इसके साथ हम क्या लगा देंगे इज, तो सबसे पहले तो हम इसमें इज लगा देंगे और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब की फोर्थ फॉर्म आती है तो इसमें राइट WRIT ई को हटा देंगे, पिछले कक्षा में बात कर चुके हैं, अगर किसी वर्ब के अंत में ई दिया गया तो उसको हटा देंगे, ING जोड़ देंगे, ये हमने ING इसमें जोड़ दिया। अगले में चलिए, सीमा नॉट प्लेइंग टुडे, नॉट नकारात्मक का सेंस दे रहे हैं, यानी नकारात्मक वाक्य है, और नहीं भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म के पहले नोट लगा देना है। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात कैसे कर दी सर आपने, मेरे मुंह से भी निकला, क्यों निकला, क्योंकि यहाँ पे टुडे दिया गया है, टुडे का मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है और प्रेजेंट कंटिन्यूस में तो हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही आती है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद में, उसके बाद में फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो इससे पहले हम देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, सीमा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें लगाना है इज, नॉट है इसको लगा दो साथ में, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है PLAYING, ये मैंने थोड़ा नीचे लिख दिया, मेरे पास जगह नहीं है। प्लेइंग क्यों आया, टुडे की वजह से, इज क्यों आया, सिंगुलर सब्जेक्ट्स की वजह से, नॉट क्यों आया, इसमें दे रखा था नकारात्मक वाक्य था। आगे चलिए, इसको भी मैं मिटा करके आपको समझाऊंगा। ये आपका वाक्य आ गया इंट्रोगेटिव वाक्य, तो इंट्रोगेटिव वाक्य में चलिए इधर आप पहले वाक्य को पहचानिए, नाउ दिया गया है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, तो सबसे पहले वाक्य किस प्रकार का, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य है, तो वाही सब्जेक्ट इसका, ही एक वचन करता यानी इनमें से कोई एक है, यानी हेल्पिंग वर्ब में इज का यूज करना है। वर्ब क्या है, रन, यानी रन की हमें फोर्थ फॉर्म बननी है, तो सबसे पहले RUN, इस वर्ब के अंत के अंदर क्या दिया गया है, एन यानी कॉन्सोनेंट, उसके जस्ट पहले क्या दिया गया है
एक वोवल दिया गया है, यानी इस कॉन्सोनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा नियम के अनुसार, डबल, और फिर इसमें आईएनजी जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको इस सेंटेंस की करेक्ट फॉर्म भरनी होती है। परीक्षा में आपको अभी मैंने जैसे फिल किया है वो खाली चीज़ मिलेगी और उसके अलावा जो बाकी वर्ब ऐसी दी हुई मिलेगी उसी के अनुसार आपको काम करना होता है। तो ये था आपका इसका वाक्य बनाने का स्ट्रक्चर फॉर्मूले सहित और उसके कुछ एग्जाम्पल, और करेक्ट फॉर्म आपको किस प्रकार से भरनी है उसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रहे इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रख ले, अन्यथा गलत हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है ही सी इट नेम के साथ इज लगाना है, और यू दे वी के साथ या एक से ज़्यादा नाम हो तो आर लगाना है, अन्यथा आपको क्या करना है उसमें आई के साथ एम लगाना है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखेंगे, ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा, तो आज के लिए पर्याप्त है। और पिछली कक्षा को रिमाइंड करना और क्लास देख करके इसको तैयार करना। धन्यवाद।